हरे कृष्णा। अगर भगवान की उपस्थिति को हमें देखना है तो बड़े ही साधारण उदाहरणों से हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग अपने शरीर में देखें, प्रकृति में देखें और कर्म के नियमों को देखें तो बड़ी आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान कैसे उपस्थित। शरीर में कितनी सारी घटनाएं होती हैं, जैसे हमारे जो आँखों के जो आईब्रोज के जो बाल हैं और सर के बाल हैं, हाँ, ये कौन इसको नियंत्रित कर रहा है? हम लोग हर हफ्ते काटते हैं, बार्बर के पास जाते हैं, ये फिर से बड़े हो जाते हैं। कौन सी वो शक्ति है जो उनको बढ़ा रही है? उस वजह से हम देखते हैं भोजन हमारे शरीर में कैसे पच रहा है, नाखून हमारे कैसे बढ़ रहे हैं। ऐसे शरीर में होने वाली कई घटनाओं को देखकर भी हम लोग कह सकते हैं कि भगवान की उपस्थिति और अचिंत्य शक्ति जो हमको भी चला रही है। कई घटनाएं हैं हमारे शरीर में जिसमें हमारा नियंत्रण नहीं है। अगर हमारा मन शांत नहीं तो हम सो भी नहीं सकते। तो इसलिए सोने के लिए भी आपको मन पहले शांत चाहिए, पीसफुल चाहिए, तभी जाके आपको नींद आएगी। तो इस प्रकार से इन सारी घटनाओं को भी ऑब्जर्व करके हम देख सकते हैं कि भगवान की उपस्थिति हमारे शरीर में भी। और दूसरा, प्रकृति में आप देखिए, प्रकृति में कितनी सारी घटनाएं हो रही हैं। सूरज का निकलना, चंदा का निकलना, ऋतु का परिवर्तित होना, उसके अलावा नाना प्रकार की विविधताएं जो समाज में है। इतने प्रकार के जीव जंतु, इतने प्रकार की चिड़ियाएँ, इतने प्रकार के फूल, इतने प्रकार की वैरायटी। ये सब वैरायटी का कारण क्या है? कौन है जो इतनी सारी विविधता प्रकृति में लेके आ रहा है? कौन है जो सूरज को हर दिन उगने को बोलता है? कौन है जो चंद्रमा को उगने को बोलता है? कौन उनको अस्त करा रहा है? कौन कई युग युग से सूर्य हमको रोशनी देता है? क्या है इसका कारण? कौन सी वो शक्ति है? आप और हम उसको संचालित नहीं करते, लेकिन जरूर कोई दैवी शक्ति है, अचिंत्य शक्ति है जो उसको चला रही। इसलिए प्रकृति को भी अगर आप देखेंगे ना तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि प्रकृति के पीछे चलाने वाली, हम बोलते हैं कि बाय नेचर, ये नेचर करा रहे हैं। ये नेचर है किसका? ये प्रकृति शक्ति है किसकी? जब उस शक्ति को हम जानने का प्रयास करेंगे तो बड़ी आसानी से भगवान तक पहुंच सकते हैं। ये है प्रकृति के द्वारा। और तीसरा, कर्म के नियम। कर्म के नियम बड़ी आसानी से लोग समझ सकते हो। केवल आप अपने आप से पूछिए कि आपने खुद अपने ही परिवार में जन्म क्यों लिया? आप, हो सकता था आप भारत के बजाय अमेरिका में जन्म ले सकते थे, किसी मध्यम वर्गीय परिवार या गरीब परिवार के बजाय आप बहुत करोड़पति के घर में, धनाढ़ घर में जन्म ले सकते, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? कौन सी वो शक्ति थी जिसने आपको इसी परिवार में जन्म दिया? कौन सी वो शक्ति थी कि ऐसे ही माता पिता आपको चुनने पड़े? कौन सी वो शक्ति की जिसको बचपन से आपको ऐसा शरीर प्राप्त हुआ? कौन सी वो शक्ति की जो को बचपन से आपको कुछ ऐश्वर्य प्राप्त होता है? तो ये निर्धारित कौन करता है? ये कर्म के नियम कैसे आपको जीवन में लागू होते हैं और इनको लागू कौन करता है? तो अगर हम खाली इन 3 चीजों को भी अपने जीवन में देखें, शरीर में होने वाली घटनाएं, प्रकृति में होने वाली घटनाएं और हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं जो कर्म के नियमों पर आधारित है, अगर इस पे हम देखें तो बड़ी आसानी से भगवान की उपस्थिति को अपने जीवन में हम देख सकते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।